हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। बिहार स्टेट पेपर फर्स्ट साइंस का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जिसके 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिए गए हैं। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो आज की श्रृंखला में हम फिजिक्स के क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। किसी रुक्ष क्षैतिज सतह पर रखे 10 किलोग्राम के लकड़ी को ब्लॉक को कम से कम 49 न्यूटन का बल लगाकर गति की अवस्था में लाया जा सकता है। तो घर्षण गुणांक इसका क्या होगा। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी दीवार के दोनों पृष्ठों का तापांतर 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 200 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो इसकी ऊष्मा चालकता क्या होगी। इसकी जो ऊष्मा चालकता हो जाएगी वो हमारी ए हो जाएगी, यानी अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक बूंद छोटी छोटी बूंदों में टूटती है तो उसका क्षेत्रफल बढ़ता है या आयतन बढ़ता है, ऊर्जा अवशोषित होती है या ऊर्जा मुक्त होती है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी इज द राइट आंसर, ऊर्जा अवशोषित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रव्यमान एम वाई 2m की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाएं समान है तो उनके रेखीय संवेग का अनुपात क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, यानी 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिंदु ए व बी के तुल्य प्रतिरोध हैं, फिगर दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5 का वो ए हो जाएगा, यानी 10 ओम ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नियत लंबाई के किसी सरल लोलक का पृथ्वी की सतह पर आवर्तकाल टी है, किसी सुरंग के भीतर इसका आवर्तकाल क्या होगा। तुलना नहीं की जा सकती, या टी होगा या टी से कम होगा या टी से अधिक होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो डी हो जाएगा, यानी टी से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, 2 तार ए व बी जिनमें प्रत्येक की लंबाई 40 मीटर तथा परिच्छेद जो हमारा दिया गया है वो 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा इस संयुक्त तार के सिरों के बीच 60 वोल्ट का विभवांतर है। 60 वोल्ट का विभवांतर लगा है। इनके प्रतिरोध क्रमशः 40 व 20 ओम है। तार ए का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा, यानी 1.0 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आर त्रिज्या के विलगित गोलीय चालक की धारिता निम्न में से किसके समानुपाती होती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का आवर्तकाल 4 सेकंड है तो t = 0 से कितने समय अंतराल के पश्चात इसका विस्थापन आयाम का आधा होगा। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ए पहला, यानी 1/3 सेकेंड, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, किसी व्यक्ति का दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब उसके लंबवत है तो इससे प्रदर्शित होता है कि उपयुक्त दर्पण होगा, अवतल होगा, उत्तल होगा, समतल होगा या पर्यावलयाकार होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा डी, यानी अवतल दर्पण, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 11 पे, अनुनाद की अवस्था में LCR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है 0 होता है, 0.5 होता है, 1.0 होता है। ये LC व R के मानों पर निर्भर करता है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी 1.0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल लंबाई के एक वर्गाकार चालक लूप में धारा आई प्रवाहित होती है। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, एल पर निर्भर नहीं करता, या एल स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है, या एल के व्युत्क्रमानुपाती है, या एल के अनुक्रमानुपाती है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी एल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक धारा मापी का प्रतिरोध 400 ओम है तो वह पूर्ण विक्षेप धारा 0.2 मिली एम्पियर है, तो इसको 3 एम्पियर परास वाले अमीटर में परिवर्तित करने के लिए कितने शांट प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए, यानी 0.027 ओम की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14, ताप विद्युत यानी थर्मोइलेक्ट्रिक फ्रिज निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी, यानी पेल्टियर प्रभाव का, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव है, किससे संभव है, प्रकाशित विद्युत प्रभाव द्वारा या तापनीय प्रभाव द्वारा। तो जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तापीय प्रभाव और प्रकाश विद्युत प्रभाव दोनों द्वारा उत्सर्जन संभव है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रतिरोध आर के प्लेटगत एल
तथा संधारित्र C आवृत्ति F के 2 लित्र के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। यदि अनुनादी आवृत्ति FR है तब धारा वोल्टेज के पश्चिगामी होगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में उत्सर्जित तरंगदैर्ध्य परास निर्भर करती है स्रोतों के ताप पर, स्रोतों के पदार्थ पर, स्रोतों के पृष्ठ क्षेत्रफल या उपरोक्त में से सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्रोतों के ताप पर। ए आंसर हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दृढ़ता गुणांक का मात्रक होता है, दृढ़ता गुणांक का जो मात्रक होता है वो डी होता है, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी डी आंसर हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। M1 व M2 M3 द्रव्यमान के 3 पिंड चित्रानुसार भारहीन रस्सी से बांधकर घर्षणहीन मेज पर रखे हैं। उन्हें 40 न्यूटन के T3 बल से खींचा जा रहा है। यदि M1 = 10 किलोग्राम, M2 = 6 किलोग्राम एंड M3 = 4 किलोग्राम हो तो T2 का मान क्या होगा? तो T2 का मान हमारा हो जाएगा हमारा 32 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का पृथ्वी से पलायन वेग पृथ्वी के द्रव्यमान m, इसका माध्य घनत्व p, इसकी त्रिज्या r तथा गुरुत्वीय स्थिरांक g पर निर्भर करता है, तो पलायन वेग क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल लंबाई और ए पर छेद काट वाली धातु की छड़ को दृढ़ आधारों के बीच कस दिया जाता है। इसके पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक y तथा लंब प्रसार गुणांक a है। तो यदि छड़ का ताप ΔT डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो आधारों पर छड़ द्वारा आरोपित बल होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कण जो सरल आवर्त गति कर रहा है का आयाम अल्फा है। जब कण की स्थितिज ऊर्जा उसके दोलन के दौरान अधिकतम मान की 1/4 है तब कण का साम्य स्थिरांक क्या हो? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, यानी A/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ठोस गोला अपने व्यास के परिताकोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रहा है। यदि ठंडा होने पर इसकी त्रिज्या अपने प्रारंभिक मान की 1/n हो जाती है तो इसका कोणीय वेग हो जाएगा। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा n² यानी ओमेगा, n² ओमेगा, डी आंसर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेंस के 10 सेंटीमीटर सम्मुख रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के 20 सेंटीमीटर पीछे बनता है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी 15D। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह ताप जिस पर किसी हाइड्रोजन गैस के अणुओं की औसत गति 31 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन के अणुओं की औसत गति के बराबर है तो उसका मान क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, -254 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26, सूर्य की घूर्णन गति का आवर्तकाल 25 दिन है व इसकी त्रिज्या 7 × 10⁸ मीटर है। सूर्य के पृष्ठ के उत्सर्जित 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य प्रकाश के लिए डॉपलर विस्थापन होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा, यानी 0.04 एंगस्ट्रॉम, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर एक ऐसा संयंत्र है जो परिवर्तन करता है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी निम्न विभव उच्च धारा को निम्न विभव पर निम्न धारा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वायु संधारित्र की धारिता 15 μF है तथा समांतर पट्टिकाओं के बीच की दूरी 6 मिलीमीटर है तो 3 मिलीमीटर की एक तांबे की पट्टिकाओं के बीच डाली जाती है धारिता अब हो जाती है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी 30 μF इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तांबे के वोल्टमीटर में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कैथोड पर प्रति मिनट में एकत्र होने वाले कॉपर आयनों की संख्या होगी। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 3 × 10⁻20। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, परमाणु क्रमांक से सदैव अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
प्रत्यावर्ती धारा की माप दृष्टि धारा अमीटर द्वारा नहीं की जा सकती। किसके द्वारा नहीं की जा सकती? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। यानी पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1227 डिग्री सेल्सियस पर एक कृष्ण पिंड विकिरण उत्सर्जन करता है जिसमें अधिकतम विकिरण फ्लक्स घनत्व 5000 एंगस्ट्रॉम के तरंगदैर्घ्य पर होता है। यदि इस पिंड का ताप 1000 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो अधिकतम विकिरण फ्लक्स घनत्व देखा जाएगा। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी 3000 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33। 3 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर एक स्थित बल क्रियाकारी है जिससे इसका स्थान विचलन इस मीटर में संबंध S = 1/3 टी स्क्वायर द्वारा व्यक्त किया गया है। जहाँ टी का मान सेकंड में है तो इस बल द्वारा 2 सेकंड में किया गया कार्य क्या होगा? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी 8/3 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। 2 किलोग्राम के एक ब्लॉक को एक 10 मीटर ऊंचे आनत तल पर खींचने में 300 जूल कार्य करना पड़ता है तो जी को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मानते हुए घर्षण विरुद्ध किया गया कार्य होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 84 का हमारा बी हो जाएगा, यानी 100 जूल इसका राइट आंसर है, यानी राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 ओम प्रेरक प्रतिघात की एक कुंडली का प्रतिरोध 8 ओम है। इसे 25 ओम धारिता प्रतिघात से संधारित्र से श्रृंखलाबद्ध जोड़ा गया है। इस संयोजन को 110 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में से जोड़ा गया है तो परिपथ का शक्ति गुणक होगा। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी 0.80। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए फिजिक्स के क्वेश्चन यही 35 नंबर तक ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली पार्ट में कराएंगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।